सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक चर का द्विघात समीकरण, जिसको हम वर्ग समीकरण भी कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्नावली 2 और प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्नावली 1 की। प्रश्नावली 1 में पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा गया है कि जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं है। तो इसको हम जांचने के लिए क्या करते हैं कि किस दिया गया समीकरण मान, इसमें पहले प्रश्न का ये पहला प्रश्न है। इसमें समीकरण दिया हुआ है 2x वर्ग धन x ऋण 6 बराबर 0, ये समीकरण है। और x के जो मान दिए गए हैं वो है 2 और ऋण 3/2। तो हमको ये जांचना है कि ये जो x के मान दिए गए हैं वो इस दिए गए समीकरण वर्ग समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं है। तो इसको जांचने के लिए हम क्या करते हैं, x के दोनों मान को हम एक एक करके इस वर्ग समीकरण में रख कर देखते हैं। और रख कर देखने से अगर ये दोनों मान इस वर्ग समीकरण को संतुष्ट करता है तो ये जो मान है वो दिए गए वर्ग समीकरण के मूल हैं, और अगर संतुष्ट नहीं करते हैं तो मूल नहीं है। तो आइए चेक करके देखते हैं। तो इसमें देखते हैं बायां पक्ष तरीका क्या है, उसको आप सीखेंगे, हल करेंगे। उसके बाद में बायां पक्ष, तो बायां पक्ष बराबर क्या है, 2x का वर्ग धन x ऋण 6। अब इस बाएं पक्ष में हम x बराबर पहले 2 रख कर देखते हैं। x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, 2 का तो 2 ही रहेगा, गुणित x वर्ग में हो जाएगा 2 का वर्ग, क्योंकि x बराबर हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं। धन x बराबर यहाँ फिर से हम 2 रखेंगे, फिर ऋण 6 बराबर हो जाएगा 2 गुणित 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, और धन 2 और ऋण 6, तो ये हो जाएगा ऋण 4। आगे इसको देखते हैं। तो ये 2 और 4 गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 ऋण 4 बराबर होता है 4। और इधर इसमें देखते हैं समीकरण में, तो दाएं पक्ष का मान कितना है, 0 है, तो ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। अतः x बराबर 2 वर्ग समीकरण का मूल नहीं है। अब इसी वर्ग समीकरण में x बराबर हम ऋण 3/2 रख कर देखेंगे। तो पुनः बायां पक्ष बराबर इस वर्ग समीकरण का बायां पक्ष 2x का वर्ग धन x ऋण 6। x बराबर अब ऋण 3/2 रखने पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 गुणित x का वर्ग मतलब ऋण 3/2 का वर्ग धन x बराबर ऋण 3/2 ऋण 6। अब इसको सरल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 गुणित ऋण 3/2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, ऋण का वर्ग तो धन ही होगा, तो ये धन 9/4 हो जाएगा। धन और ऋण का गुणा, यहाँ पर ये ऋण हो जाएगा 3/2 ऋण 6। अब इसको सरल करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 4 में आप भाग दे दो, तो 9/2 हो जाएगा, ऋण 3/2 ऋण 6। इसको आप सरल करेंगे, लघुत्तम लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9, 2 से 2 में भाग देंगे, भागफल 1 का गुणा 9 में, तो 9, और 2 से फिर 2 को भाग देंगे, भागफल 1 का गुणा 3 में, तो ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है,
और 1 से 2 को भाग देंगे तो भागफल 2 आएगा। 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 2 6 का 12। इस प्रकार से इसको फिर से सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 ऋण 3 और ऋण 12 कितना हो जाएगा, ऋण 15/2 बराबर धन 9 और ऋण 15 कितना हो जाएगा, ऋण 6/2 बराबर 2 3 6 ऋण 3। ये भी बराबर नहीं है दायां पक्ष के, अतः x बराबर ऋण 3/2 भी दिए गए वर्ग समीकरण का मूल नहीं है। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी किसी भी वर्ग समीकरण के लिए x के जो मान दिए गए हैं वो उसके मूल है कि नहीं है, वो हम इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसी के अंतर्गत एक और सवाल बनाकर देखते हैं। चलिए पहले का 5वां प्रश्न लेते हैं। समीकरण इसमें दिया है x का वर्ग ऋण 3 वर्गमूल 3 धन 6 बराबर 0 और x बराबर है वर्गमूल 3 और x बराबर है ऋण 2 वर्गमूल 3। x की इन दोनों मानों के लिए हमको ये चेक करना है कि दिए गए वर्ग समीकरण के ये मूल है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हल इसका। तो बायां पक्ष, समीकरण का बायां पक्ष पहले लेंगे। तो बायां पक्ष बराबर इसमें कितना है, x वर्ग ऋण 3 वर्गमूल 3 धन 6। अब इसमें हम x बराबर पहले वर्गमूल 3 रखेंगे। x बराबर वर्गमूल 3 रखने पर ये हो जाएगा, x की जगह में वर्गमूल 3 हो जाएगा तो x का वर्ग मतलब वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा। फिर यहाँ कितना है, ऋण 3 वर्गमूल 3 धन 6 बराबर वर्गमूल 3 का वर्ग कितना होता है, वर्गमूल 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 आता है। ऋण 3 वर्गमूल 3 धन ये कितना है 6 बराबर हो जाएगा 6 और 3 दोनों जुड़ जाएंगे तो 9 ऋण 3 वर्गमूल 3 जो कि बराबर नहीं है दायां पक्ष के, इसलिए x बराबर वर्गमूल 3 दिए गए वर्ग समीकरण का मूल नहीं है। ठीक उसी प्रकार इसके लिए भी हम चेक कर सकते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले बायां पक्ष को लेंगे समीकरण का। तो बायां पक्ष बराबर x वर्ग ऋण 3 वर्गमूल 3 धन 6, ये दिया गया वर्ग समीकरण का बायां पक्ष हो गया। इसमें हम x बराबर ऋण 2 वर्गमूल 3 रखेंगे। 2 वर्गमूल 3 रखने पर ये वाला जो मान दिया है उसको हम इस वर्ग समीकरण के बाएं पक्ष में रखेंगे। तो ये हो जाएगा ऋण 2 वर्गमूल 3 का वर्ग, x का मान इतना है तो x का वर्ग बराबर ऋण 2 वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा। ऋण 3 वर्गमूल 3 धन 6 बराबर इसमें इसका वर्ग कितना होगा, ऋण का वर्ग तो धन हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और वर्गमूल 3 का वर्ग होता है 3। ऋण 3 वर्गमूल 3 धन 6, 4 गुणित 3 बराबर होता है 12। ऋण 3 वर्गमूल 3 धन 6, 12 और 6 दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18। ऋण 3 वर्गमूल 3। ये भी दायां पक्ष, क्योंकि दायां पक्ष का मान कितना है, 0 है। और अभी जब हम x बराबर ऋण 2 वर्गमूल 3 रख करके बाएं पक्ष का मान निकाले तो इतना है जो कि 0 के बराबर नहीं है, अर्थात दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। अतः x बराबर ऋण 2 वर्गमूल 3 भी दिए गए वर्ग समीकरण का मूल नहीं है।
इस प्रकार इन दोनों सवालों से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास कोई वर्ग समीकरण दिया हुआ है और x के जो मान दिए गए हैं वो मान वर्ग समीकरण के मूल है अथवा नहीं है, उसको हम आसानी से चेक कर सकते हैं।